जी दोस्तों, फॉलोअप बेहद जरूरी अंग है हमारे बिजनेस का। फॉलोअप जो है हमारा पांचवा स्तंभ माना जाता है। फॉलोअप क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी बंदा पहली बार बिजनेस प्लान देखने से आपसे नहीं जुड़ेगा। उसके मन में काफी सारे सवाल, काफी सारे प्रॉब्लम हमेशा चलते रहते हैं। प्लान दिखाना एक मेथड है। प्लान आपने दिखा दिया, कॉल आपने किया, उसको बुलाया, आपने जूम में बिठाया, जूम में आपने उसको जो भी चीजें हैं वो क्लियर कर दी प्लान से रिलेटेड। अब आएगी जो सही बात है। अब हमको लेना है फॉलोअप, उसके पीछे रहना है, उसके सवालों के जवाब देना है। फॉलोअप का मतलब कभी ये नहीं होता कि उसको परेशान करना। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि फॉलोअप का मतलब है हमको उसको परेशान करना है, उस पे घर पे बार बार जाना है, उसको रोज दो तीन बार कॉल करना है। ये मेथड नहीं होता है, हमको प्रोफेशनल मेथड को यूज करना पड़ेगा यहाँ। उसको परेशान नहीं करना है सर, उसको इस बिजनेस में लेके आना है, तो उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चलती रहती है। उसी का सॉल्यूशन निकालना जिसको बोला जाता है फॉलो अप। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता दुनिया में जो पहली मीटिंग में डिसीजन ले। अगर आपको मिलता है तो आपका नसीब है। काफी सारे लोगों को, अगर कोई बंदा सीरियसली यहाँ पे काम करना चाहता है, ध्यान से समझना, सीरियस है, रियल में यहाँ पे काम करना है, तो वो आपको ऑब्जेक्शन देगा ही देगा। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं देता, डायरेक्टली पैसा दे देता है, तो समझ लीजिए कि इसने उसको इसमें शायद इंटरेस्ट अभी नहीं आया होगा। आप पैसा उसने किसी रिलेशन की वजह से दे दिया हो सकता है, उसके घर में प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए भी दिया हो सकता है, बिजनेस के लिए नहीं दिया हो सकता। तो जो भी ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन को हमें हैंडल करना ही करना है। सारे सेल्समैन, दुनिया के सारे सेल्समैन जो होते हैं वो फॉलो अप का यूज करते ही करते हैं। ऑब्जेक्शन उसको भी हैंडल करना है। मान लो आप एक कार के शोरूम में जाते हो, कार लेने जा रहे हो, तो आप उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन दोगे। सर इसमें क्या क्या फैसिलिटी, इसमें ये क्यों नहीं है, इसमें ये डोर ऐसे क्यों है, इसमें ये ऑटोमेटिक ओपन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है। काफी सारे ऑब्जेक्शन आप सुनाते हैं। वो क्या करता है, वो आपके सारे ऑब्जेक्शन का पोलाइटली आंसर देता है। आप साड़ी लेने जाते हो, आप कटलेरी लेने जाते हो, आप कोई भी चीजें बाजार में जब भी खरीदी करने जाते हो, आप नोटिस करना कि आपको कितना ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है, आप उसको प्रॉब्लम बताते जाते हैं, और सामने वाला बंदा जो कुछ बेचना चाहता है वो आपको देता है सॉल्यूशंस। और जब दो तीन बार उसने आपका सॉल्यूशन कर दिया तो आपका दिल मान जाता है और आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो। तो जो फॉलोअप टेक्निक है सिर्फ हम यूज नहीं करते, पूरी दुनिया में काफी सारे लोग इसको बिना जाने, उसको पता नहीं है इसको फॉलोअप बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्शन हैंडल बोलते हैं, और यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे काफी सारे लेडीज है, तो एक रिलेवेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप सब्जी लेने जाओगे मार्केट में। मान लो आपने प्याज लिया, तो बोला भाई कितना दाम है इसका, तो उसने बोला कि इतना इतना दाम है। आप बोलोगे ये तो बहुत महंगा है जी, तो वो आपको क्या बोलेगा? वो क्या कोई जवाब नहीं देगा? नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा ऐसा बोल देगा? नहीं, वो आपने ऑब्जेक्शन दिया कि ये तो बहुत महंगा है प्याज। अब वो क्या करेगा? वो सीधा सॉल्यूशन देगा। अरे बहन जी क्या बता रहे हो, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, आज मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 रुपया मिल रहा है, और मैं 2 रुपये में, हमको भी पता है आपको भी पता है, वो 2 रुपया से ज्यादा ही कमा रहा है, फिर भी वो बोलेगा कि मुझे इतना ही मिल रहा है, फिर भी मैं आज इसको काफी कम दाम में आपको बेच रहा हूँ। कोई भी आपको पट्टी पढ़ा के ही रहेगा, और वो सुन के आप वो प्याज लेके घर आते हैं। मेरी बात सही है? काफी सारे लेडीज है, मुझे जरा एग्री कीजिए, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो कोई ना कोई सवाल आप सामने वाले को करते हो, दुकानदार से करते हो, और वो दुकानदार आपको जवाब देता है या नहीं देता है, मुझे बताइए। आप कुछ भी परचेस करने जाते हो, आप सवाल पूछते हो, उसने आपका जवाब दिया है या नहीं दिया है? हैव यू फेस इट? जी, तो आपने फेस किया है तो एक समझ लो, जो बंदा एक दुकान चला रहा है, जो बंदा आज कोई ना कोई काम कर रहा है, वो आपके सवालों के जवाब देना जानता है, तो क्या आप आपको जो सवाल आ रहे हैं उसके जवाब देना नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। देयर इज नो रिजल्ट विथआउट फॉलोअप। फॉलोअप के बिना कोई रिजल्ट कभी आता ही नहीं है। आपको आज मैं एक एक और टॉपिक इसमें बीच में मैंने डाला है जिस पे मैं अभी जाने वाला हूँ, ये थोड़ा रिवीजन ही समझ लीजिए, और हर बार जैसे हम इसको रिपीट करते हैं क्योंकि हमारा एक ही सेशन रहता है सैटरडे। यूज टूल फॉर फॉलो। आपको जो है काफी सारे टूल यूज करने हैं फॉलोअप के लिए। उस टूल के बारे में भी आज मैं आपको बताना है वाला हूँ।
उस टूल में क्या आता है, यूट्यूब के कुछ वीडियो है जो आपको सेव करने चाहिए, इंस्टाग्राम में नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड काफी सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, उसको सेव करना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको भी सेव कर लेना चाहिए, आपके पास कंपनी का पीडीएफ होना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट का पीडीएफ होना चाहिए, कंपनी का प्लान का पीडीएफ होना चाहिए, हम जो प्लान लेते हैं उस प्लान का एक वीडियो होना चाहिए। इसको बोलते हैं टूल्स। और मैं जब ऑफलाइन काम कर रहा था, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज लगभग मेरा 7वां दिन है। 7 दिन से मैं जीतू सर के साथ हूँ, हमारे ग्रेट गुरु के साथ हूँ, और काफी सारी ऑनलाइन की जो दुनिया है वो मेरे दिमाग में सर ने खोल दी है। क्योंकि मैं ऑफलाइन का बंदा हूं तो मेरे पास ऑफलाइन का ज्यादा नॉलेज था, पर सर के सामने मैं जीरो था। क्योंकि जो चीजें मैंने उससे सीखी है वो आज मेरा दिमाग हर रोज ओपन कर रही है कि हमने कहां कहां पे गलतियां, कितनी सारी गलतियां की जिस वजह से हम इस बिजनेस में और आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप जरा एक बात समझ लो, यहाँ पे बैठे हुए 257 लोग जो है, हम सब ऑनलाइन वाले बंदे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन घर बैठे कोने में बैठ के चेयर पे बैठ के हमको काम करना है। तो क्या हम अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना के इस टूल्स को सेव नहीं कर सकते क्या? जो मैंने अभी आपको बताया है, जैसे काफी सारे वीडियो हो गए, काफी सारे ब्रोशर हो गए, जैसे नोनी का ब्रोशर हो गया, जैसे वाइटल का हो गया, जैसे ऑफर का हो गया, तो ये जो है वो सारे हमारे ऑनलाइन टूल माने जाते हैं जिसको हमें सेव करना है। और इस टूल का फॉलोअप में बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब आप काम नहीं करोगे तब ये सारे टूल काम करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, आप ना हर रोज किसी को परेशान नहीं कर सकते, पर आपके टूल कर सकते हैं। ये बात ध्यान से समझना। मान ले कि यहाँ पे, मान लो हमने बनाया जीतू सर का, या जो भी एक टॉप अचीवर है हमारे टीम में जो भी बड़ा पैसा कम, मान लो हमारे पास 10 लखपति लेडीज है, हमने एक ऐसा वीडियो बना दिया कि ये लो 10 लखपति जो है उसका एक वीडियो हमने बनाया कि 10 लखपति का एक वीडियो हमने बनाया, और किसी ने हमको सवाल किया कि आपके ग्रुप में कितने लेडीज पैसा कमा रही है, और ये वीडियो अगर हमने उस लेडीज को भेज दिया तो क्या होगा? आप जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक वो ये वीडियो देखेंगे, उसको पता चलेगा कि जी हाँ, ग्रीन ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं है, यहाँ पे लेडीज 1 लाख भी अर्न कर चुके हैं। बात को समझना। तो आप काम नहीं करते तब क्या काम करता है? हमारे टूल काम करते हैं। टूल का रोल बहुत बड़ा है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इसके अलावा आज मैं थोड़ा बेसिक ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज है, जो भी फॉलोअप आपको करना है वो 24 आवर्स में कर देना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है ना तो डायरी मेंटेन करते हैं ना तो कुछ शेड्यूल मेंटेन करते हैं। आज आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, अपना छोटा सा डायरी एक पास रखिए। आज जिसको प्लान दिखाया नाम लिखिए, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4 को दिखाया, जितनों को भी आपने प्लान दिखाया उसका नाम लिखिए। 24 घंटे में आपको नया प्लान नहीं दिखाना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, आज प्लान दिखाया एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, आगे बढ़ते ही जाते हैं, पीछे मुड़ के देखने का सीखा ही नहीं। हमको क्या करना है, थोड़ा सा बैक होना है। और मान लो हम कल जब जीतू सर के साथ गए थे तो 4-5 लोगों को हमने प्रेजेंटेशन दिया है, तो आज सुबह मैंने क्या किया, उन सारे लोगों को मेरे सारे टूल्स मैंने व्हाट्सएप कर दिए, जिसमें प्रोडक्ट का फाइल है, जिसमें वीडियो है, जिसमें काफी जो सारी चीजें हम व्हाट्सएप करते हैं वो जो भी है मेरे पास, मैंने उन लोगों को व्हाट्सएप कर दिया। एक रेखा जी थे, एक अमी जी थे, एक प्रकाश जी थे। तो कल मैंने जिसको मिला, कल जिसको प्लान दिखाया, कल जिससे हमारी बात हुई, कल जिसको हमने एग्री किया, उसको हमने भेजा फॉलो टूल्स। अब वो आज देखेंगे, डिसीजन लेंगे। पर ये सारी चीजें हमको कितने आवर्स में करनी है? 24 आवर्स में। दूसरी चीज है फॉलो अप विथ वीडियो कॉल। ये जो हमारा ग्रीन ग्रुप का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसके बारे में सर से मुझे पता चला इन 7 दिनों में, कि यहाँ पे, और मैं देखता भी हूँ काफी सारे लेडीज लोग यहाँ पे है, वो वीडियो कॉल पे बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। क्योंकि वीडियो कॉल पे क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है जैसे हम आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे को देख सकते हैं, पर्सनालिटी का
जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं सामने वाले बंदे की क्या कैपेसिटी है, जो हम वीडियो कॉल में नाप सकते हैं। और जब आप किसी के साथ वीडियो कॉल में आएंगे तो उसके ऑब्जेक्शन है वो आप प्रॉपरली सोल्व कर पाओगे। तो हो सके तो प्रयास कीजिए फॉलो अप लेने का वीडियो कॉल का। मैं अब जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे लेने वाला हूँ वो ऑनलाइन को ध्यान में रख के लेने वाला हूँ। ऑफलाइन वाले को ये समझ लेना है कि ऑफलाइन में जो चीजें हैं उसको हमें ऑनलाइन में लेके जाना है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम घर पे जाते टाइम काफी सारा बर्बाद हो जाता है। घर पे जाएंगे, मिलेंगे, सवालों के जवाब देंगे, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, काफी चीजें होती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज किया सर क्या आप वीडियो कॉल में आ सकते हैं, 2 मिनट के लिए आपसे बात करनी है जरूरी, उसने बोला हाँ जी, तो आपको लगाना है वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में उसको फॉलो अप लेना है, उससे पूछना है कहाँ पे आपका क्वेश्चन है सर बताइए, हम आगे मिलकर स्टार्ट करते हैं जो भी चीजें हम जानते हैं। यूज ट्रिपल एफ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को जिंदगी भर याद करना है। आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, हर ट्रेनिंग में 4 साल से बोलता आया हूं तो आज भी बोलूंगा। ये मेरा घर का बनाया कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला काफी सारे लोग यूज कर चुके हैं। अगर आप इसको सीख गए तो भी आप कामयाब हो सकते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में। ट्रिपल एफ फॉर्मूला का मतलब होता है फिल फेल्ड फाउंड। फिल फेल्ड फाउंड वो क्या है आगे जानते हैं। दूसरी एक बात, जब भी किसी बंदे के सामने आप बैठते हो तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, गेट दी ऑब्जेक्शन, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन निकालिए, डरिए मत। चाहे कितने भी सवालों की तूफान क्यों ना आ जाए, उसके जितने भी सवाल निकलते हैं उसको निकलिए, सुनने का प्रयास कीजिए बोलने से ज्यादा। कम बोलेंगे ज्यादा सुनेंगे तो ही काम होगा। ओके, मैं चैट पढ़ रहा था, थैंक यू। तो काफी सारा ऑब्जेक्शन निकलवाइए, आगे बढ़ते हैं जी। रीच टू रियल ऑब्जेक्शन। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, काफी लोगों को यह बात पता नहीं होगी। कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपके सामने आता है तो आपको लगता है ये एक ही उसका ऑब्जेक्शन है, अगर मैंने इसको सोल्व कर दिया तो ये जुड़ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, लोगों के अनुभव से, मेरे अनुभव से। जो वो पहला ऑब्जेक्शन देता है वो तो कभी रियल होता ही नहीं है। मान लो उसने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, तो ये उसका रियल ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। ध्यान से समझना मेरी बात को, शायद आपको भी समझ में ना आए, पूरा बताता हूँ समझ में आएगा। उसका जो रियल ऑब्जेक्शन कुछ और है, पर ये आपको टाल रहा है। आप ये बात को समझिए, मैं सोच के बताऊंगा, पर जैसे आपने ये ऑब्जेक्शन सोल्व किया, फटक से उसका दूसरा ऑब्जेक्शन आएगा, अरे यार ये नहीं है, मेरा पापा नहीं मानेंगे। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये उसका रियल ऑब्जेक्शन है, ये भी नहीं हो सकता। जैसे ये सोल्व कर दिया, चल मैं तेरे पापा के पास चलता हूँ, लगा तेरे पापा को वीडियो कॉल, बात करते हैं, मैं तेरे पापा से बात करूंगा, क्यों नहीं करने देगी, अच्छा बिजनेस है, तू आगे बढ़ सकता है। अरे मेरे पापा बिजी रहते हैं, वो ना वो नहीं सुनेंगे ये सारी चीजें। अभी कुछ ऐसा है ना, सच बताऊं भाई, मैं, ऐसा है मेरे पास ना पैसे नहीं और मैं पापा से मांग नहीं सकता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मेरी बात को समझ रहे हो। ये जो तीसरा वाला है शायद ये सही हो सकता है, मैं शायद लगा रहा हूं, नहीं भी हो सकता, ये आपको तय करना है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो मैं आज बता रहा हूं उस पर चलना ही चलना है। पहला जो ऑब्जेक्शन है आपने सोल्व किया, उसने दूसरा गेंद डाला, आपने वो भी सोल्व किया, उसने तीसरा डाला, हो सकता है ये सही ऑब्जेक्शन हो। अगर ये सोल्व कर दिया, फिर आप ज्यादा, कोई बंदा ज्यादा ऑब्जेक्शन देते हैं तो क्या करना होता है, नोट कीजिए। कोई बंदा ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन डालता ही जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा, क्या करोगे आप। एक सवाल उसको पूछ डालिए, वो ऑब्जेक्शन देना बंद कर देगा। क्या सवाल है वो, लिखने ना है तो लिख लीजिए। सर अगर मैं आपका, सर अगर मैं आपका ये ऑब्जेक्शन सोल्व कर देता हूं तो क्या आप मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे। खत्म बात। उसने बोला सोच के बताऊंगा, आपने जवाब दिया। उसने बोला पापा को पूछ लूंगा, अब आपको बोलना है। अगर मैं आपके ये पापा के वाले जो सवाल है, पापा को पूछने का जो सवाल है, अगर इसको मैं सोल्व कर दूं तो क्या आप काम करने के लिए रेडी हो। अगर वहां पे वो इधर उधर होता है तो समझ जाइए उसको काम नहीं करना है। अगर वो कहते हैं जी बिल्कुल रेडी हूं, तो समझ जाइए उसको करना।
कर दीजिए सोल्व, आगे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ये टेक्निक होती है। साइकोलॉजी से काम करना सीखोगे तो बहुत बड़ा काम कर पाओगे। दुनिया में आपको लोगों से साथ काम करना है, आपको रोबोट से बात नहीं करनी। जिससे भी बात कर रहे हो वो एक बंदा है, एक मानव है, उसके पास दिमाग है, उसमें एक साइकोलॉजी पड़ी हुई है, उस साइकोलॉजी को समझना है, उसके हिसाब से चलना है, आउटपुट निकाल पाओगे। समझते हैं? फिल फेल्ट फाउंड जो फॉर्मूला होता है जिससे जिंदगी बनती है। फिल फेल्ट फाउंड क्या है? फिल, कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन दे, इन तीनों चीजों से आप पसार होइए। सबसे पहले फील, फील यानी अनुभव करना। कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आता है तो आपको क्या करना है? उसके साथ एग्री होना है, उसका विरोध नहीं करना है। उसने बोला पैसा नहीं है, अरे क्या बात कर रहा है, इतने सालों से कमा रहे साला, तेरे पास पैसा नहीं है, गरीब की औलाद। ऐसा नहीं बोलना है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, दोस्त होते हैं तो बोलने लगते हैं, अरे पैसा नहीं है, इतना भी गरीब हो गया, 3,000 रुपए नहीं है तेरे पास, क्या बात कर रहा है। ये नहीं है सब। आपको फील करना है, यानी कि आपको उसके साथ एग्री होना है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, पैसा नहीं होता है। जब ऐसा बिजनेस हम देखते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। सबसे पहला पॉइंट है फील। फील का मतलब है आपकी बात सही है, ये शब्द लगाया तो हो गया फील, कि आपने भी फील किया आपकी बात सर जी बिल्कुल सही है। मेरा एक एक पॉइंट ध्यान से लेना। पिछली बार भी मैंने सेशन लिया था, कितनों ने लिखा मुझे नहीं पता। आप लिख लोगे, फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। फील फेल्ट फाउंड, हंसा जी ने पूछा है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म देखो स्क्रीन पे है, फील फेल्ट फाउंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन यहाँ पे मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। जी बिल्कुल, आप सब सही है, आप प्रैक्टिकल बंदे हैं, आपको आते ही है। पर उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। फील फेल्ट फाउंड का मतलब है फील, कि आपने, आपकी बात सही है, आप जो बोल रहे हैं सही है, आपके पास पैसा नहीं होगा। उसने बोला पैसा नहीं है, सही है। उसने बोला सोच के बताऊंगा, सही है, सोचना तो पड़ेगा ही सर। उसने बोला कंपनी भाग जाएगी, सही है सर, कंपनी भाग सकती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। एग्री होना है उसके साथ। पहली बात ये मेरी ध्यान से लिख लो, फील का मतलब होता है एग्री होना। फेल्ट का मतलब होता है मैंने भी अनुभव किया। फेल्ट का मतलब क्या होता है? मैंने भी अनुभव किया, मुझे भी सर ऐसा लगता था कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इस बिजनेस में जुड़ने से पहले सोचना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था। मेरे शब्द को, एक एक शब्द को डायरी में जैसा बोल रहा हूं वैसा कॉपी कर दीजिए, कोई चेंज मत कीजिए। मुझे भी ऐसा लगता था जैसा आप बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था। ये हो गया हेल्ड, पहला फील हेल्ड। और अब आता है फाउंड। मैंने पाया, क्या पाया? मैंने पाया, फिर जो मैं सिखाने वाला हूं वो बोलना है, ठीक है? मैंने पाया कि सोच सोच के मैं कितना सोच लूंगा, आज तक सोचता आया हूं, तो सोचने से जिंदगी कभी नहीं बनी। आज एक डिसीजन लेके देखता हूं, तो मैंने डिसीजन लिया और आज ये कुछ भी, जो भी आंसर आप देना चाहते हो वहां पे उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, फाउंड के बाद कुछ भी आंसर आप अच्छा सा दे सकते हैं, जो मैं आगे सिखाने वाला हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था। अब देखो, जैसे पैसे वाला एक ऑब्जेक्शन का उदाहरण ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा तीनों चीजें। फील फेल्ट फाउंड, मान लो किसी ने पूछा मेरे पास पैसा नहीं है, सर आपकी बात सही है, पैसे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास भी जिस टाइम मैंने इस बिजनेस को देखा मेरे पास भी पैसे नहीं थे। पर मैंने पाया कि आज इतने साल से मैं जॉब कर रहा हूं, अभी भी मुझे किसी को यह बोलना पड़ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? बिल्कुल ये बुरी बात है। और ये पैसे नहीं है उसके लिए तो मुझे करना है, बाकी तो नेटवर्क करने का मतलब ही क्या है? तो ये अपॉर्चुनिटी उसी के लिए तो आई है मेरे पास कि मैं पैसा कमा सकूं। तो यही जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मुझे एक डिसीजन लेना चाहिए, और मैंने लिया एक डिसीजन। और आज सर देखो ये 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो आप भी ऐसे डिसीजन लीजिए, मेरे साथ काम स्टार्ट कीजिए। तो ये होता है प्रोसेस, फिल हेल्प फाउंड। अब कुछ सीक्रेट चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो पिछली बार शेयर नहीं की थी। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी टेक्निक जो आपको सिखाना चाहता हूं।
तो कितने लोग रेडी है कुछ नया नई टेक्निक सीखने के लिए? जरा मुझे चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। कितने लोग कुछ नया ऑब्जेक्शन में सीखना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पे एक्टिव है, मैं देखना चाहता हूँ, या सिर्फ यहाँ पे ऑडियो और वीडियो शुरू करके बैठ चुके हैं? 17, 18, 19, 22, 23, जी बिल्कुल, 24, 26, 27, ओके ओके, 32। बहुत अच्छा लगा, आप आज की मीटिंग में एक्टिव है, यहाँ पे इस सेशन को ध्यान से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी को वैल्यू देने आए हैं। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, सीखते कुछ नहीं है। दोस्तों तो ध्यान से देखना, ये जो 3 टेक्निक बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा आज, ठीक है? 3 टेक्निक पे बोलने वाला हूं, अगर आपने इस पे अमल किया तो अभी जो ऑब्जेक्शन में मैंने सिखाया है इससे ज्यादा कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, कोई भी बंदा आपको क्वेश्चन करेगा ही करेगा। सबसे पहली बात आप समझ लो, क्वेश्चंस आर गुड, सवाल अच्छे हैं। वो एडवर्टाइज नहीं आता, घड़ी का दाग अच्छे है, ऐसा जो एडवर्टाइज आता है, इसी तरह यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप भी अपने दिमाग में एक बात घुमाना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चंस अच्छे हैं। अगर कोई सवाल पूछता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि वो बंदा बड़ा काम करने वाला है। क्योंकि जो काम करना चाहता है वही तो सवाल पूछता है, जिसको कुछ नहीं करना वो कहाँ सवाल पूछेगा सर आपको? तो सबसे पहली टेक्निक डायरेक्टली आपसे शेयर करता हूं, जो भी बंदा आपको सवाल पूछता है तो आप उस एक गलती बहुत बार कर चुके हैं, आज के बाद वो गलती बंद कर दो। आप क्या करते हो, जो बंदा सवाल पूछता है उसका जवाब देना चाहते हो, उसको जवाब देना चाहते हो। सवाल का कभी जवाब नहीं होता, सवाल का कभी जवाब नहीं होता, सवाल का हमेशा सवाल होता है। अगर आप जीतना चाहते हो सामने वाले से तो जवाब देना बंद कर दो। ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, जो मैंने काफी सारी किताबें पढ़ने के बाद, काफी सारे वीडियो, काफी सारा अनुभव से आज आपको बता रहा हूं। और मैं अभी भी इसको ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सवाल होके ना, कभी जवाब मत दीजिए प्लीज। सवाल के सामने सवाल रखिए, आपको मजा आएगा, सामने वाला खुल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी ने आपको बोला कि ये प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, ये प्रोडक्ट के तो रिजल्ट ही नहीं आते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्शन हो गया, क्या गारंटी है इसके रिजल्ट आएंगे? ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब नहीं देना है आपको, आपको पूछना है आपको ऐसा क्यों लगता है इसके रिजल्ट नहीं आएंगे। ये हो गया सवाल के सामने सवाल। मेरी बात अगर आप समझ रहे हो जी, ओके, काफी सारे लोग। सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल पूछना है। सामने वाले ने बोला कि ये प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, तो आपको बोलना है आपको क्यों ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते। तो वो जो जवाब देगा उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और उसके अकॉर्डिंग आप जवाब देना, आपका काम हो जाएगा। मान लो किसी ने ऐसा सवाल किया कि ये कंपनी भाग गई तो, पूछते हैं ना, काफी सारे लोग पूछते हैं, कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो उसको पूछना है आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी भाग जाएगी। अब क्या किया आपने, सवाल के सामने सवाल छोड़ दिया, गेंद चली गई उसके हाथ में। अब क्या करेगा, वो इसका जवाब देने की कोशिश करेगा, बिल्कुल। जवाब देने जाएगा तो क्या होगा, उसके पेट में जो पड़ा है, उसके दिल में जो पड़ा है, सारा बाहर आना स्टार्ट होगा। उसके दिमाग का जो कचरा है, उसके दिल का जो कचरा है, वो जो सारा एक्सपीरियंस उसने किया है, अच्छा है बुरा है, बोलेगा, वो बोलेगा। आपको सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग फिल फेल्ड पाउंड का यूज करके जवाब देना है, फिर जवाब देना है, तब जाके रिजल्ट निकल। आपको ऐसा, आपने ऐसी कितनी कंपनी देखी है जो भाग जाती है? आप मुझे बताइए कौन भागती है कौन नहीं भागती है? कितने सारे सवाल हो रहे हैं, आप देखो सर, एक ही क्वेश्चन का कितने सवाल हम कर सकते हैं, हमारे पास कितनी सारी गेंदे हैं। आप जरा सोचिए, और इनमें से कोई भी फेंको, रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहला टेक्निक है आंसर अ क्वेश्चन विथ क्वेश्चन, सवाल का जवाब सवाल से पूछिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक नंबर 2,
आंसर क्वेश्चन विथ टूल एंड थर्ड पार्टी अप्रोच। अब ये क्या है? जो भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं उसका जवाब आप खुद देने का कोशिश मत कीजिए। ये दूसरा टेक्निक होता है, क्योंकि उसको आप उस जगह बेच दीजिए जहां जवाब पड़ा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मैं रिपीट कर रहा हूं। सवाल आया, जवाब मत दीजिए, उसको वहां भेजिए जहां जवाब पड़ा हुआ है। उसको वहां भेजिए जहां जवाब पड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? तो मतलब है टूल, जैसे मैंने अभी बताया। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि सर रियल में नोनी से कैंसर ठीक होता है, तो आप ना अपने मोबाइल में शेयर का ऑप्शन सबके पास आ गया है। आज जूम में भी शेयर का ऑप्शन होता है और व्हाट्सएप में भी होता है। शेयर कीजिए और कुछ वीडियो जिसके कैंसर के रिजल्ट यूट्यूब पे पड़े हुए नोनी से रिलेटेड उसको चलाइए उसके सामने। अब वो देखेगा सर देखो इसको रिजल्ट आया है। आपके पास जितने भी फोटोग्राफ से बदलिए, देखो सर इसको मुंह का कैंसर था ठीक हो गया, देखो सर इसको ये कैंसर था ठीक हो गया। वो पूछेगा सर रियल में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है? दिखाइए, जवाब मत दीजिए, उसको दिखाइए, देखो सर ये है जीतू सर 3 महीने में 4 लाख क्रॉस किया। ये है डोली मैम इतना क्रॉस किया। ये है रीना मैम 1.5 लाख रुपए क्रॉस किए, अभी सिर्फ 2 महीना हुआ है। देख काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, देखो शोभा मैम है, लिली मैम है, काफी सारे, रितिका मैम है। जिसका भी फोटोग्राफ तो सबके पास रहता है ना हमारी टीम का। जवाब मत दो, उसको दिखाओ, टूल्स का यूज कीजिए सर। आंसर विथ टूल्स एंड थर्ड पार्टी अप्रोच। आप जवाब नहीं दे रहे, कोई और जवाब दे रहा है। जरूरत पड़े तो किसी को, जैसे हमारे सर कैसा करते हैं, किसी को भी कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, आप इस लेडी से बात कीजिए, आप इससे बात कीजिए, उसका जर्नी शेयर करा दिया, उसका अनुभव शेयर करा दिया, तो ये रिजल्ट देता है। आंसर द क्वेश्चन विथ टूल्स और थर्ड पार्टी अप्रोच, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा टेक्निक, अब मैं यहाँ पे कुछ टूल की बात कर रहा हूँ। टूल में क्या आता है, आप ब्रोशर का यूज कर सकते हो, आप वीडियो का यूज कर सकते हो, आप काफी सारे हमारे कंपनी का आप हमारे वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हो। क्या भरोसा कि ये कंपनी कैसा है कैसा नहीं, मुझे कैसे पता? तो ले जाइए, वेबसाइट खोलिए, अपने मोबाइल में दिखाइए, देखो सर फोर स्टेप कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, फोर स्टेप कॉर्पोरेट यहाँ पे है, ये अपोलो के साथ काम करता है, अपोलो को इतना साल हुआ है। लाइव दिखाइए। आप जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, उसको सीधा टूल पे ले जाइए। टूल को काम करने दीजिए, आप कम कीजिए। समझ रहे हो? तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तीसरा जो है, आंसर विथ एम्पथी। एम्पथी का मतलब क्या होता है? आपको उसकी जगह पे रह के सोचना पड़ेगा। मान लो सामने वाला बंदा आपको काफी सारे सवाल कर रहा है, काफी सारा ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो उसकी जगह पे रह के आपको सोचना पड़ेगा कि वो इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है। क्या उसको किसी संबंधी ने, उसके रिश्तेदार ने खराब किया है? क्या उसके रिलेटिव ने उसके साथ छेतरपिंडी की है? कोई बंदा आपकी पहले उसको ये, जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां पे काफी सारे लोग बैठ चुके होंगे, पहले किसी और कंपनी का प्लान दिखाया था, उससे पहले किसी और कंपनी आके चली गई, उससे पहले कोई और आके चली गई, इसका 50,000 लेके चली गई, कोई इसका 20,000 लेके चली गई, किसी ने इसको खराब प्रोडक्ट पकड़ा दिया। काफी सारे चीजें उस बंदे बेचारे के दिमाग में है। तो आपको क्या करना है, वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है वो उसकी जगह पे रह के सोचना है कि क्यों ऐसा हुआ है। फिर उससे रिलेशन बनाना है, उससे पोलाइटली बात करनी है, उसका विश्वास जीतना है और शांति से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये रिलेशन का बिजनेस है। एम्पथी के साथ, सिंपथी के साथ आप अगर आंसर दोगे तो शायद आने वाला बंदा आपके साथ जुड़ जाइए। अब जरा मुझे ये बताइए, ये 3 टेक्निक कितने लोगों को समझ में आई? कि सबसे पहली सवाल का जवाब, सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल ही पूछना है। दूसरा, टूल का यूज करना है जवाब देने के लिए, थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करना है। तीसरा, एम्पथी के साथ उसको समझना है और जवाब देना है। कितनों को समझ में आई? चैट बॉक्स में आई लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, काफी सारे लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सबको समझ में आ रही है।
सेकंड टेक्निक जो मैंने बताया है वो ये है, टूल का यूज करना है। यूट्यूब का वीडियो हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो जैसा सवाल है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सवाल है तो प्रोडक्ट का वीडियो भेजिए। चेक, कोई पूछता है सर रियल में आपकी टीम में इतने लोगों का चेक आते हैं, मैं तो नहीं मानता कि लेडीज जो है वो घर बैठे पैसा कमा सकती है। तो एक काम कीजिए, फोटोग्राफ दिखाइए उसको, जिन लोगों का चेक बना है वो दिखाइए उसको। तो ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है, जिसने भी मुझे पूछा है, दूसरा पॉइंट ये है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, आपने एक ने बोला कि भाई कोई पूछता है इनकम अभी नहीं दिखाना, तो किसने बोला इनकम अभी नहीं दिखाना होता है? प्लान बताने के बाद तो इनकम दिखाना ही होता है ना। आपने प्लान बता दिया है, अब वो आपको सवाल पूछ रहा है कि क्या रियल में लेडीज कमा रही है, नहीं कमा रही है? मैं नहीं मानती कोई लेडीज कमाती है, ऐसा अगर वो बोल रही है तो आप क्या करोगे? तो फिर तो आपको चेक दिखाना ही दिखाना है ना उसको। आपका दिखाइए शेयर करके, जो भी है। आपका 5,000 का भी बना है ना तो टेंशन मत लीजिए, आपका 10,000 का भी बना है ना तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो उतना भी नहीं कमाया है किसी नेटवर्क कंपनी में। ठीक है, तो अब दिखाइए। दिखाना होता है, नहीं दिखाना ऐसा नहीं होता है। प्लान से पहले नहीं दिखाना है, बाद में तो दिखा सकते हैं। जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं कुछ ऑब्जेक्शन के ऊपर जाता हूँ। आपको लगेगा कुछ चीजें मैंने रिपीट की है पर जरूरी है। टाइम चला गया, कोई बात नहीं, टाइम तो वैसे ही चला जा रहा है, क्या करेंगे। सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है? 14 ऑब्जेक्शन बिल्कुल ना सिखाऊं आपको। तेरह तेरह जो ऑब्जेक्शन है वो मैं बिल्कुल ना सिखाऊं आपको। पर आज अगर आपने 2-3 ऑब्जेक्शन में ठीक से सिखाने वाला हो, वहां से मीटिंग स्टॉप कर देंगे 12 बजे। पर जितना भी सिखाऊंगा प्रॉपर सिखाऊंगा। मान लो पहला ऑब्जेक्शन आज जिसको आ रहा है उसको लिखना है तो लिख ले, उसका जवाब कैसे देना है। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं सोच के बताऊंगा। मैं सोच के बताऊंगा। ये कोई बंदा आपसे बोलता है तो आपको क्या जवाब देना है, आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको ये जवाब देना है। फिल फिल फाउंड का यूज कर लेना है, वो मैं बार बार नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम बिगड़ जाएगा। फिल फिल फाउंड मैंने कर लिया। अब मैं पूछूंगा आप क्या सोचना चाहते हो, क्योंकि सवाल पूछना है ना उसको। जी सर बताइए आप क्या सोचना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर आपके परिवार में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया है? क्या आपके परिवार में किसी ने नेटवर्क किया है? क्या आपके दोस्त ने या रिश्तेदार ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया है? तो जवाब आ जाएगा नहीं किया है। तो मान लो उसने नहीं किया, आप अगर सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके मन में सवाल आएंगे। यस और नो? आपके मन में सवाल आएंगे। और सवाल आएंगे तो आप उसको किससे पूछने वाले हो? आपके परिवार के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उसको पूछने वाले हो जिसने इस बिजनेस को ना तो देखा है, ना तो समझा है, ना तो किया है। तो क्या आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब आपका फैमिली दे पाएगा? क्या आपको लगता है? वो बोलेगा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, वो नहीं दे पाएगा। तो फिर सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कुछ सोचना चाहते हो तो आप मेरे साथ बैठ के सोचिए। क्यों? क्योंकि मैं इन सवालों के जवाब आपको दे पाऊंगा तो आप डिसीजन ले पाओगे। ये हो गया आंसर नंबर 1। अब मेरी मीटिंग को बिल्कुल मिस मत करना। लिखना है, कोई भी अगर काम है, मैं 15 मिनट ही बोलने वाला हूँ, लिख लीजिए, फिर इसको हम स्टॉप ही करने वाले हैं मीटिंग को। तो पहला जवाब मैंने सिखाया है। अब मैं सिखाने जा रहा हूं दूसरा जवाब। मान लो सर आपने सोचना स्टार्ट किया, आपको कोई सवाल आया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप किसी होटल में गए और आपने खाना खाया और आपको पेट में दर्द हुआ, आपको शरीर में दिक्कत आई, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या वकील के पास जाओगे? वो बोलेगा जी बिल्कुल डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर आप वकील के पास जाओगे तो क्या होगा, मुझे जरा बताइएगा। तो वो बताएगा कि वकील पे जाएगा तो क्या हो सकता है। वकील वकील केस करेगा, होटल वाले का नाम पूछेगा, क्या खाया वो पूछेगा, सॉल्यूशन नहीं करेगा। सॉल्यूशन तो डॉक्टर ही करेगा। जी सर, ठीक वैसे ही अगर आप सोचेंगे तो सवाल आएगा, सवाल आएगा तो आप उन लोगों को पूछने जाएंगे जो महीने का 10,000 बहुत तकलीफ से कमा रहे हैं, जिसने कभी 50,000 भी नहीं देखा, लाख भी नहीं देखा, जिसको टाइम फ्रीडम भी नहीं पता, जिसको एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं पता, जिसको वर्क फ्रॉम होम भी नहीं पता। उसको जब आप ये सारे सवाल पूछने जाएंगे तो वो आपका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मैं कहता हूं सर आप मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपको आंसर देता हूं। ये हो गया दूसरा जवाब।
तो ये जो है, ये दो चीजें आपको सोच के बताने वाले को बतानी है। ये दोनों में से जो आंसर आपको पसंद आता है उसको लिख लीजिए, यूज करना स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्शन नंबर 2, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। जी सर, जरा मुझे बताइए कि आज से 5 साल पहले क्या आपके पास टाइम था? जी बोलोगे नहीं था। सर आने वाले 5 साल के बाद होगा? जी बिल्कुल, फिर भी नहीं होगा। तो सर टाइम के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, पर ये टाइम हम कहाँ पे यूज करते हैं उसका ज्यादा वैल्यू। आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब आप व्यस्त है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे, आप इतना व्यस्त है तो क्या आप लाख रुपए कमा लेते हो? पूछना है, क्या आप 50,000 महीने का कमा लेते हो? आप तो बहुत व्यस्त है, आपकी बात सही है। ये व्यस्त होने के बावजूद भी क्या हमारे सपने पूरा करने जितना पैसा आप अर्न कर पाते हो ये सारा व्यस्त शेड्यूल है उसमें से? वो बोलेगा जी बिल्कुल नहीं, मैं कितना भी व्यस्त रहूं पैसा तो कम ही आता है। तो सर मैं यही तो बताने जा रहा हूं आपको कि आप कहाँ पे टाइम देते हो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, जो पॉइंट अच्छा लगे लिख लेना। ये मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखा, सारा कुछ जो दिमाग में आ रहा है बोलता जा रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे दूसरी बार पूछोगे मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो कहाँ पे था मैं? हाँ जी। तो सर टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कहाँ पे लगाते हो। मान लो आपने पूरा दिन यूट्यूब में वीडियो देखा तो आप व्यस्त ही थे, आपने रील देखा तो आप व्यस्त ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइम कहाँ पे दे रहे हो उसका रोल है। अगर आप ऐसी जगह टाइम दे रहे हो जहां से कोई पैसा नहीं आ रहा है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर आप ऐसी जगह टाइम दोगे जहां से आपका सपना पूरा होगा तो वो समय आपका सही लगेगा। मेरी बात सही है या गलत है सर बताइए? वो बोलेगा बात तो सही है। तो सर मैं यही बताना चाहता हूं, इसी मोबाइल के माध्यम से आपको कहीं नहीं जाना है, दिन का 2 घंटा यूज करना है। अगर आपने ये टाइम निकाल लिया तो आप यहाँ पे 3 साल में टाइम से फ्री हो सकते हैं। 2 से 3 साल में आपके पास टाइम ही टाइम होगा और आप पैसिव इनकम भी कमा पाओगे। ये सारी चीजें टाइम के बारे में फिर आपको उसको डिटेल में कुछ समझाना है जिससे क्या होता है, वो जो है वो टाइम का ऑब्जेक्शन सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोगों को आता है। तो आपको बोलना है जी सर बात तो सही है, आप मुझे बताइए कि क्या 5 साल बाद अगर मैं आपको मिलने आऊं तो आपके पास पैसे आ जाएंगे? क्या 5 साल पहले थे? ठीक है, ये पूछिए, सवाल पूछिए उसको। क्या आपको लगता है कि 10 साल जॉब करने के बाद भी अगर आप कहते हो कि मेरे पास 3,000 का सामान लेने के लिए भी पैसे नहीं है, तो ये बात सही है या गलत है सर आप मुझे बताएं? वो बोलेगा बात तो गलत है। तो सर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पैसा नहीं है इसीलिए तो हमें ये बिजनेस करना है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते, अगर आपके पास पैसे होते ज्यादा, तो ये बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी। उसी के सवाल में उसी को फंसा दिया, ठीक है, उसकी रियलिटी निकाल दी ना हमने। तो सर हमको इसीलिए तो ये बिजनेस करना है ताकि कभी ये बोलना ना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। ना तो बच्चों को कभी बोलना पड़े, ना तो बीवी को कभी बोलना पड़े, ना तो ना कोई भी समस्या आ जाए, पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए इस बिजनेस को करना है। ये हुआ जवाब एक। इसका दूसरा भी जवाब है। मान लो सर आप आपके दोस्त के साथ जा रहे हो घूमने और किसी ट्रक ने या किसी बाइक ने आपके दोस्त का एक्सीडेंट कर दिया। अब आप वहां पे मौजूद हो, आप उसको अस्पताल लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि 1 लाख रुपए लगेगा, आपके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो सामने वाला बंदा बोलेगा कॉल करूंगा रिश्तेदारों को, दोस्तों को और पैसा एडजस्ट करूंगा। जी बिल्कुल। तो आप जिंदगी बचाने के लिए अगर 1 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हो तो आप खुद की और आपके दोस्तों की या आपके समाज की लोगों की जिंदगी बनाने के लिए क्या 2-3 हजार का बंदोबस्त नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, यही उसको बताना है। ये हो या दूसरा आंसर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये होते हैं सारे ऑब्जेक्शन और उसके आंसर उसके रिलेटेड हमको देना है।
चौथा जो सवाल मार्केट में बार बार आता है, कभी कभार आता है, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, आपका नॉनी बहुत कॉस्टली है, वाइटल कॉस्टली है, ये फेस वॉश तो बहुत महंगा है। सर आपके हिसाब से ये कितना प्राइस होना चाहिए, पहला सवाल उस पर डालिए। आपके हिसाब से टूथपेस्ट का क्या प्राइस होना चाहिए? 100 रुपये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, जरा मुझे बताइए। एक टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो जिसका बेनिफिट कुछ नहीं है, एक जो मैं बता रहा हूं जिसके 15 बेनिफिट है, तो कौन सा प्रोडक्ट सस्ता हुआ, कौन सा महंगा, मुझे जरा बताइए। हम जो प्रोडक्ट देते हैं उसका कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हेल्दी, नेचुरल और हर्बल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, अच्छा केमिकल डाल के बनाए गए होते हैं, तो क्या उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर मुझे जरा बताइए। जी बोले, क्या होना चाहिए? और एक बात बताना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी चीज सर महंगी या सस्ती नहीं होती है, सब अपने जेब के हिसाब से होता है। दुनिया में 5 रुपए की भी चाय मिलती है, 10 रुपए की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है, और 100 रुपए का एक कप चाय का भी मिलता है, इससे महंगा भी मिलता है। तो सारे लोग वो भी पीते हैं, ये भी पीते हैं, इसका मतलब ये थे जिसकी जितनी जेब गरम, उसी के हिसाब से लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक बंदे के लिए साइकिल लेना भी कठिन है, और एक बंदा 3 4 गाड़ी का मालिक है। तो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता सर। आप पैसा कमाना मेरे साथ आके स्टार्ट कर दो, सारी चीज सस्ती हो जाएगी। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो जिंदगी भर महंगा ही लगेगा, कुछ भी सस्ता आपके लिए नहीं हो। ये होता है रियल आंसर। तो एक काम करते हैं, 4 ऑब्जेक्शन पे यहाँ पे होल्ड करते हैं मीटिंग को। आगे के ऑब्जेक्शन नेक्स्ट मीटिंग में जरूर लूंगा, हम इससे आगे जाएंगे, 4 ऑब्जेक्शन के बाद वाले जो 4 ऑब्जेक्शन है वो नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। पर आइए कुछ करते हैं शेयरिंग, जैसे मैं हर बार करता हूँ, पूछता हूँ कि आज कितना सीखा। 50 मिनट काफी होते हैं सीखने के लिए, फिर तो दिमाग भी थक जाता है, मैं भी थक जाता हूँ, आप भी थक जाओ। तो मैं पूछना चाहूंगा, आज आपने सेशन में कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है, या क्या सीखा है? तो 5 से 10 लोगों को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं यहाँ पे, तो जरा हैंड रेस करके बता दीजिए। मैं निशा शर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। निशा जी, आप यहाँ पे अनम्यूट हो चुके हैं, जरा मुझे बताइए आज आपको क्या सीखने को मिला सेशन में। जिसका भी नेटवर्क अच्छा है वो हैंड रेस कीजिएगा। निशा जी, आपको अनम्यूट किया है। और लोग हैंड रेस मत कीजिए जिसको कुछ शेयरिंग नहीं करना है, कोई बात नहीं। जयेश जी भावनगर से, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी, बताइए जयेश जी। नमस्कार साहब। नमस्कार ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साहब हम इसमें जो आपने बोला ना, सवाल के जवाब नहीं देना है, सवाल के सामने सवाल ही देना है, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और पूरी मीटिंग बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके निशा जी, आपको वापस अनम्यूट कर रहा हूँ जी, बताइए नमस्कार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। महेश्वरी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी निशा जी बोलिए। हेलो महेश्वरी जी, अगर आप वहां पे अवेलेबल है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके, लगता है उसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम। सारिका बदे, सारिका जी मैंने आपको अनम्यूट किया है जी। जी थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। और आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, और मैंने जो आज के सिर्फ 2 ही पॉइंट नोट किए हैं। जो मुझे अच्छा लगा कि लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके ये पॉइंट पूरा लिखा है। और दूसरा, सोचकर बताऊंगी या बताऊंगा, जो भी लोग बोलते हैं उनके लिए भी मैंने ये पॉइंट लिखा है, क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट ये बहुत अच्छे लगे। और इतना बिजी थी इनको लिखने में कि बाकी के पॉइंट मैंने स्किप्ट कर दिए, क्योंकि जहां तक है मेरा जो भी पॉइंट लिख रहे हैं आप पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, तब आगे के पॉइंट पे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधा जी कानपुर से, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुधा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैंने सभी पॉइंट आपके नोट किए। बहुत ही अच्छा सेशन है आज का। और यही हम लोग को दिक्कत भी आती है, जो कि पूछते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और इसी चीजों से हम लोग पीछे भी रह जाते हैं, बता नहीं पाते। तो आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने तो सभी आपका पॉइंट। सारा पॉइंट क्लियर हुआ? जी जी बिल्कुल सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं नहीं सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जूही जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है वहां से। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, अभी तो नमस्कार। किचन में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, फिर भी मैं सीख रही थी, समझ रही थी। और सर यही है कि किसी को ना, बहुत कम लोगों को ट्रस्ट होता है, मेन बात तो ये है। लेकिन उससे हमको एक्टिव कैसे रहना है, कैसे 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 मतलब बोलना है, ताकि उनको समझ में आए, विश्वास हो, है ना। मेन है अपनी, मतलब अपने अपने खुद जब वैसे रहेंगे तभी सब लोग विश्वास करेंगे, तभी हो सकता है कुछ। जी बिल्कुल। और जो बहुत कुछ हमने सीखा है आपसे आज। भले व्यस्त थे तो क्या हुआ, सीखने को बहुत कुछ मिला। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जूही जी। आइए आगे सुनते हैं स्वाति जी को। स्वाति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है लखनऊ से। नमस्कार। हेलो। हेलो सर, हेलो दीपक सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड सर मैं मॉर्निंग। स्वाति दीक्षित लखनऊ से बात कर रही हूँ। सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने जो क्वेश्चन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस वाले आंसर पूछने का वो किया है, बहुत बढ़िया पॉइंट सर। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं सर, यही ऑब्जेक्शंस मेरे पास आते हैं। एक्चुअली मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू सर। निकल जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल इस टेक्निक का यूज कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। धन्यवाद। सर साइका फातिमा जी है, झारखंड से है। नमस्कार साइका जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है आज, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगी। आपकी मीटिंग में जल्दी मिस नहीं करती हूँ, और आज भी मिस नहीं किया। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने क्लियर किए, बट जो यूनिक पॉइंट था जो मैंने नोटिस किया, वो ये रहा कि आप जो है रोज रोज किसी को बॉदर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं होता और दूसरों के पास भी नहीं होता। तो शायद वो आपको ब्लॉक कर दे रोज रोज किसी को बॉदर करने से, डिस्टर्ब करने से। तो उससे अच्छा है कि आप अपना टूल्स को यूज कर सकते हैं उनके लिए। तो जी टूल्स का बिल्कुल। मतलब आपने बता ही दिया हमें। थैंक यू सो मच सर, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक था। जी बिल्कुल सही बात है साइका जी, क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। इस बिजनेस में सबकी मर्जी है यहाँ पे काम करना नहीं करना, दोस्तों। और वो जैसे बहुत बताया साइका जी ने, काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, ब्लॉक कर देते हैं। क्या होता है, क्योंकि आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो उससे अच्छा है आप टूल्स यूज कीजिए ना। जितना टूल यूज करेंगे, शायद कोई ना कोई टूल का यूज होके वो आपके साथ जुड़ ही जाएगा। आज नहीं तो कल। ये सब टाइम का खेल होता है। कोई आज जुड़ता है, कोई कल जुड़ता है, कोई परसों जुड़ता है, कोई 6 महीने बाद आता है। आएगा वो पक्का है, अगर आप उससे कनेक्शन में है। जी आइए आगे सुनते हैं शोभा मैम हरियाणा से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर आज गुड का मॉर्निंग। सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, फील, फेल्ट और फाउंड के बारे में जो बताए हैं वो मैंने बहुत अच्छे से नोट किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और लास्ट में जो आपने बताया था 10 मिनट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, ताकि रिकॉर्डिंग की है मैंने उसका, ताकि ग्रुप में मैं सेंड करूं और जो नहीं आए हैं वो भी उसका लाभ ले सके। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद शोभा जी, धन्यवाद। ऋषो सिंह गुजरात से है, उनको सुनते हैं। नमस्कार ऋषो जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ऋषो जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके धीरू भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार धीरू भाई, भावनगर से। आपकी आवाज नहीं आ रही है धीरू भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके मोबाइल में या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम लगता है मुझे, क्योंकि हर बार ये प्रॉब्लम होती है आपको अनम्यूट करने में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपका शेयरिंग ले लेंगे। अनीता देवी झारखंड से, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल बताइए। ये क्वेश्चन आता है, मतलब हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं इस काम के लिए, तो सर वो लोग को सर फिर कैसे हैंडल करें? जी बिल्कुल। ओके, फिल फाउंड डाल दीजिए पहले तो आपको। मान लो हस्बैंड का पूछा, यानी कोई लेडीज का सिविल लेडीज से होगा, ये पक्की बात है। जैसे मान लो कि आज मेरी बीवी को ये सवाल आया और उसने हैंडल किया, तो कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं भी मानती हूँ कि हस्बैंड नहीं मानते। फिर हेल्थ, मैंने भी ये अनुभव किया कि मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि ऐसा काम करके क्या करोगी, ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो करो, ठीक है, इसमें फालतू की चीजें मत करो। मुझे भी ऐसा बताया था, पर जब मैं जूम मीटिंग में 2-3 बार बैठी तो मैंने देखा कि यहाँ पे 300 से ज्यादा लेडीज है जो लगातार घर बैठे 10 से 15 हजार भी कमा रही है, अपने हस्बैंड को हेल्प भी कर रही है, और साथ में एक अपना नाम पहचान भी बना रही है। तो ये देख के मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप एक बार एक काम कीजिए, आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगी। मैं आप बोलते हैं तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी, पर आप एक बार मेरे जो सीनियर है यहाँ पे, जो जिसको भी आप कॉन्फ्रेंस में लेना चाहते हैं, वीडियो कॉल में लेना चाहते हैं, उसके साथ बात करवा दीजिए कि एक बार आप ये प्रोजेक्ट को समझ तो लीजिए, देख तो लीजिए, फिर अगर आप बोलेंगे तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऐसा बोल के जब मैंने उसको बिठाया, मेरे हस्बैंड जब इस ऐसे सेशन में आए, देखा तो वो पॉजिटिव हो गए और उसने मुझे ये बिजनेस करने का मौका दिया। तो मैं आपको भी बोलूंगी कि आप भी एक काम कीजिए, आपके हस्बैंड से मुझे बात करवाइए, कॉन्फ्रेंस में लीजिए, अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करके लीजिए। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी अप्रोच देना पड़ेगा। आपको नहीं सुनेगा, आपके अपलाइन को सुनेगा, किसी और को सुनेगा। क्लियर है अनीता जी मेरी बात आपको? ओके, लंकेश चावला जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग। सर अच्छा लगा आपका सीजन, मैंने आज पहली बार अटेंड किया। शायद मुझे लगता है पहली बार ही आई थी सर सीजन में 11 बजे की में। और आपकी जो बातें थी, समझाने का तरीका था आज का, बहुत ही अच्छा लगा सर। एक एक बारीकी से पॉइंट सुना मैंने सर। और थैंक सर यू एक सर। बात पूछना चाहता सर, ये लाइकोपेनिल इसकी कोई बीमारी जो होती है, इसका हमारे इसके अंदर क्या ऐसा वो है हमारे लाइकोमा। दवाई जो इसी टाइम के लाइकोपेनिल मुंह के अंदर, मतलब छाले हैं माउथ अच्छा, के अंदर। मुंह के अंदर छाले, वैसे ये प्रोडक्ट का सेशन नहीं है, पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ जिन लोगों को मुंह के अंदर छाले होते हैं, आप अपना नोनी टूथपेस्ट दे दीजिए पहले तो उसको, नंबर 1। नंबर 2, उसको नोनी पिलाइए। अगर ज्यादा बार बार ये होता रहता है तो उसको नोनी पिलाइए। उसके बॉडी में गर्मी होती है तभी ये प्रॉब्लम होता है। और जैसे तकमरिया, तकमरिया को हिंदी में मुझे नहीं पता, मैं आपको वरियाड़ी होती है जिसका शरबत बनाया जाता है, ऐसी जो ठंडी चीजें हैं, इसबगुल जी। होता है, ऐसी ठंडी चीजें उसको पिलाइए ताकि गर्मी निकल जाए। जैसे गर्मी निकलेगी तो वो प्रॉब्लम सोल्व होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बाजार में ग्लिसरीन मिलता है, मेडिकल शॉप में जाओगे ग्लिसरीन मिलेगा। जिसको मुंह में ज्यादा छाले रहते हैं, थोड़ा सा 2 से 3 बूंद अपनी उंगली पे ले लो, मुंह में लगा दो ग्लिसरीन, और वो लाड़ निकलने का जो प्रोसेस है कुछ दिन उसको कर कीजिए, लाड़ बाहर निकालिए जिसको बोलते हैं। तो 5 मिनट ये ओके करेंगे तो पूरा गर्मी जो मुंह में है वो निकल जाएगा, छाले का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वैसे हमारा नॉनी टूथपेस्ट ही ये काम कर देगा। तो ये हो गया सर इसके सॉल्यूशन अंदर लंकेश प्रेस जी। क्या होता है सर? सर पूरा उसका इसके अंदर प्रेस क्या रहता है, खाने सॉरी, पीने का, खाने पीने का परहेज? परहेज में क्या है, नॉनवेज कम खाना है, बाकी जो चीजें हैं गर्म चीजें कम खाना है, ठीक है, क्योंकि गर्म चीजें ज्यादा ओके खाओगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है लंकेश जी। और बाकी अगर कोई ओके सवाल है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए ग्रुप में से, मुझे पर्सनल में डिस्कस कीजिए, क्योंकि सेशन थोड़ा अलग हो ओके जाएगा, ओके सर, ठीक है। थैंक यू बताने के लिए। यू वेल, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब कोई हैंड रेस करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? मुझे लगता है काफी सारे लोग ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं। कंचन जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे अपने यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा। कंचन जी अगर आप अवेलेबल है, अनम्यूट हो जाइए। मुझे हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती तो आपको गुजराती बोलना है, बोलना जरूरी है। मैं अभी मेरे सारे ग्रुप के जितने भी मेरे टीम के लोग बैठे हैं, काफी दिन से सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, गुजराती बोलिए। चलो बताइए, શું શીખવા મળ્યું કંચન બેન?
સર મને આ પોઈન્ટ શીખવા મળ્યો કે જે દર વખતે કોલ નહીં કરો, 24 કલાકમાં એક વખત ફોલોઅપ લેવાનો, બીજો ફોલોઅપ 48 કલાકમાં લેવાનો, ત્રીજો ફોલોઅપ છે તો અઠવાડિયે લેવાનો, 8 દિવસ. બિલકુલ, એ અઠવાડિયા વાળું જૂનું થઈ ગયું, એ આપણે ઓફલાઈન માં કરતા હતા બેન. હવે 24 કલાકમાં જ લેવાનું. ઠીક છે? હા, 24 કલાકમાં પેલો ફોલોઅપ તો લઈએ જ છીએ. ઓકે. એ સિવાય અમુક લોકો એવું કહે છે કે મારો પગાર થાય ત્યારે હું આઈડી ને જોઈન કરું એમ. ઓકે, હા, તો એ યાદ રાખો અને એના પ્રમાણે रिपीट करो. थैंक यू सो मच. ओके, बीजा लोगों कोई और? महेश्वरी जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट होना चाहते हैं, हो सकते हैं वहां से. प्रॉब्लम क्या है, गुजरात वाले डर रहे हैं कि सर हमको तो हिंदी आती नहीं है, सर को आती है, तो सर मीटिंग लेने लग गए, बोलने लग गए, तो गुजरात वाले क्या करेंगे हमारे यहाँ पे? हैं? बोलना है, हिंदी भी सीखना है, क्योंकि आपकी टीम को गुजरात में ही रखना है या बाहर लेके जाना है, आप सोच लो. महेश्वरी जी, मैं आपको बार बार अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हो नहीं पा रही है, तो सॉरी, माफ कीजिएगा. ऋषो जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जी आप हो सकते हैं तो अनम्यूट हो जाइए. दीपक जी, आप तैयार रहिए. जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी. गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर. आपके हर पॉइंट को मैंने एक स्पेशल डायरी बनाई है, उसमें नोट करते रहते हैं सर. पॉइंट को, हर पॉइंट को हमने नोट किया है. सारा आपका पॉइंट बहुत यूजफुल और अच्छा है सर. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया सर, टूल्स के बारे में, कि हम लोग को, स्पेशली हम लेडीजें वीडियो बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए हम लोग को चाहिए कि हर प्रोडक्ट पे एक एक वीडियो हम लोग बनाएं. कोशिश करें कि हर प्रोडक्ट पे एक वीडियो बनाएं, कि टूल्स हम लोग के पास जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टूल्स हम लोग के पास रहे. कोशिश करेंगे सर. और फॉलोअप के लिए आपने ये बताया सर कि वीडियो कॉल पे आपने यही बताया पॉइंट, कि हम लोग सामने लोग देखते तो मालूम पड़ जाता है सामने वाला किस, उसकी नीड क्या है, वो किसके अकॉर्डिंग उससे हम बात कर सकते हैं. ये वीडियो कॉल पे आपने बहुत अच्छा बताया सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर मेरा एक क्वेश्चन है. एक मेरे साथ बंदा है, बहुत दिन से है, वो सीख भी रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है, बट ये है कि वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है. मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया, जो आपने बोला एक्सीडेंट हो जाए, या अभी तक इतनी उम्र, 35 साल की उम्र है उनकी, मैं बोली 35 साल तक लिए आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या, अब ऐसा मैंने दोनों एग्जाम्पल दिया जो आपने आज समझाया पैसे नहीं है. बट वो बोल रहे हैं कि कहना आसान है, करना आसान नहीं है. मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को टॉफी भी नहीं दिला सकता, ऐसी कंडीशन है. उनके लिए क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, उसको एक सवाल कीजिए, सर अगर मैं आपका ये प्रॉब्लम सोल्व कर दूं तो क्या रियल में आप मेरे साथ काम करना चाहोगे? सबसे पहला सवाल आपको ये डालना है जी. अगर मैं आपका, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, चलो जी. अगर मैं आपका ये प्रॉब्लम सोल्व कर दूं तो क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? वो बोलेगा जी. अब मैं जो जवाब दे रहा हूँ, ये सारे लोग इसको समझना, ऐसा केस कभी कभार होता है. मैं नहीं ये कहता कि ये जो मैं मेथड अभी ऋषो जी को बताने जा रहा हूँ वो हर बार यूज कीजिए. कोई बंदा रियल में ऐसा है, खरेखर उसको इतना तकलीफ है कि वो 1200 का प्रोडक्ट भी नहीं ले पा रहा. कुछ ऐसे केस आएंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे, और वो करना भी चाहता है, तो हम क्या करें? ये ऐसा सवाल है ऋषो जी का. तो यहाँ पे ऋषो जी क्या करना है, उसको बोलना है कि आप एक काम कीजिए, आप ना कुछ ऑर्डर लेके आ जाइए, मैं आपको कुछ पोस्ट दूंगी, उसको आप लगाइए अपने स्टेटस में. जैसे हमारा टूथपेस्ट का एक पोस्ट आता है, क्या आपके मुंह में छाले हैं, क्या आपका मुंह बंद है, क्या आपके दांतों में समस्या है, तो यूज कीजिए नोनी पेस्ट, ऐसा एक पोस्ट है, ये उसको दीजिए. उसको बोलो कि यार ये पेस्ट आपको लगाना है स्टेटस में, जितना इंक्वायरी आता है आपको ऑर्डर लेना है. नोनी का उसको बताइए, प्रोडक्ट का उसको बताइए, उसको क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके आना है, पैसा कुछ लगाना नहीं है, समझना. अब उसको करना है तो ये तो करना पड़ेगा, घर बैठे कोई पैसा नहीं देगा, बात को समझना. तो मान लो उसने एक ऑर्डर निकाल दिया 1215. अब किसी भी डिसीज का, किसी को बीपी है, आपके सब रिलेटिव में किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई भी समस्या है, उसको बोलो मुझसे बात करवाइए. ठीक है, मान लो आपके चाचा को डायबिटीज है, उसको बोलिए चाचा मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आई हूँ, आपका डायबिटीज 1 महीने में कंट्रोल हो सकता है. चाचा बोलेंगे अच्छा, बात करवाओ. तो ऋषो जी आप उससे बात कीजिए, बात करके बताइए कि नोनी का क्या बेनिफिट है और क्या डायबिटीज में फायदा है. जैसे ही चाचा ने ऑर्डर लगाया 1600 रुपए का नोनी एंजाइम और तुलसी, वो 1600 का प्रोडक्ट लगा दीजिए उस बंदे के आईडी में. मेरी बात ध्यान से समझना. अब क्या हुआ,
अगर उसको रियल में करना है तो वो ऑर्डर लेके आएगा। टाइम पास कर रहा है तो उसकी जिंदगी कोई ऊपर से अगर खुदा भी आए तो भी नहीं बना सकता। मेरा पॉइंट क्लियर है ऋषो जी? वो प्रोडक्ट जो जी सेल जी करता है, कोई भी बंदा अगर पैसा नहीं है तो प्रोडक्ट सेल करके भी आईडी लगा सकता है। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरी बात सही है? आपको समझ में आ रही है? जी सर, यूजर बना रहे हैं वो। ये यूजर बना दो, प्रोडक्ट सेल कर दो, आईडी में लगा दो, आईडी हो गया एक्टिव, काम स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है? ओके, थैंक यू सो मच दीपक जी। जी धन्यवाद, थैंक यू मैं सर। आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी दीपक जी बताइए, भावनगर। हेलो, थोड़ा नमस्कार जल्दी से। सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। बस आपकी मीटिंग तो बढ़िया ही रहती है। तो ये मीटिंग हम देखते हैं तो जो हमको पुराना जो याद है वो रिपीट हो जाता है, और मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। हमको याद है सब करना है, लेकिन आप जो बोलते हो तो फिर वो याद रहता है कि नहीं, कि सर जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए, वही से रिजल्ट आता है। और जी अमुक बिल्कुल। पॉइंट है जो नहीं पता, तो कॉन्फ्रेंस का है, वीडियो कॉल का है, उससे रिजल्ट आता है। वो नया एक हमको जानने को मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू और सो बढ़िया। मच। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गुजरात से नीता जी है। जी नीता जी नमस्कार, आपसे काफी दिन हुए बात नहीं हुई। नमस्कार, कैसे हो? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपने एड्रेस किया है तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। कोई बात नहीं, आप अनम्यूट होते हैं, तब तक मैं ललित जी को अनम्यूट कर देता हूँ। नमस्कार ललित जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए। जी सर नमस्कार। नमस्कार, ओके, बताइए। जी सर, आपने आज जो प्लान सिखाया वो बहुत अच्छा लगा, और कुछ कुछ समझ में आया, कुछ समझा भी रहे हैं उस इस सिलसिले में। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, जो आप जितनी बातें बताए ना सारी इससे रिलेटेड है, वही बोल रहे हो। और मेरा ये बोलना है कि हर मीटिंग में मैम, डॉली मैम को 2 मिनट के लिए आना चाहिए, 2 मिनट के लिए। कोई बात नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे। उसका कुछ हेल्थ का इश्यू है तो बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल। ओके, कोई जी प्रॉब्लम सर, नहीं है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू। नीता जी, आप अनम्यूट है, बताइए अब, आप बोल सकते हैं। हेलो सर, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। नमस्कार सर, आपका सेक्शन मैंने आज पहली बार देखा। हमारी ऑफलाइन में तो बात होती रहती है, जी पर आज बिल्कुल। देखा तो मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे तो इसमें सॉल्व हो गए। और जैसे रीसो मैम ने बताया कि भाई कोई ऐसा बोलता है कि पैसा नहीं है, तो कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 लोगों ने ऐसा बोला कि पैसा नहीं है पर काम करना है, और वो मेरे साथ यस में भी काम करते थे। तो मैंने उसको बोला कि भाई पैसा नहीं है तो चलो हम आपके घर आपकी आईडी का पैसा हम खुद निकाल के देखते हैं। तो क्या ठीक है। उसके घर के आजू बाजू के लोग थे, मैंने बोला 5-10 लोगों को आप बुलाओ। उसने बुलाया, सबको हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो वैसे ही उसके पास सिर्फ 1350 देने के लिए नहीं थे, पर हमने सिर्फ आधे घंटे में उसके यहाँ से 4000 की प्रोडक्ट बेच दी। क्या बात है। फिर बैठा और जैसे सबको सिर्फ पेस्ट बताया, तुलसी के बारे में बताया, तो जो जितने भी लोग आए थे कुछ ना कुछ लेके गए। फिर उसके घर के बाहर निकले तो फ्रूट वाले खड़े थे, सब्जी वाले खड़े थे, तो वहां सबको मसाला गुटखा खा रहे थे। तो उसको बताया कि भाई हमारी पेस्ट से आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो बोला ठीक है। एक ने लिया, एक के तुरंत उसके बाद 3-4 लोगों ने भी लिया। तो उससे ही उसकी आईडी डालनी थी 1 स्टार, और वहां पे ही उसकी आईडी 4 स्टार हो गई। क्या बात बराबर। है, तो उसको बहुत अच्छी। खुद को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैडम आप आए, और आए थे सिर्फ मुझे समझाने के लिए, और मैंने आज देखा। तो आज उसको मैं प्रोडक्ट दे के आई, और उसके आजू बाजू में दूसरे 3-4 लोगों ने भी मंगवाया। तो मैं सबको ऐसा ही बोलूंगी कि कोई सर की बात सही है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि पैसा नहीं है, तो उसको पहले ऐसा ही बोलो कि जैसे हम लोग हमारा पैसा डाल के भी किसी की आईडी डालते हैं, पर खुद का पैसा जब तक नहीं लगता है ना, तब तब तक तक किसी काम को भी नहीं होता काम है। करने का मन नहीं होता है। जी तो बिल्कुल। उसको मेहनत करके काम करना सिखाना है। तो बस वही
बिल्कुल करना सही बात की आपने नीता जी, आप एक्सपीरियंस्ड है। और मेरी तो ऑफलाइन में मेरा जो मेथड है वही यूज करती है, क्योंकि यह तो ऑनलाइन है इसलिए ये बात मैंने नहीं बताई, पर मैं बताना चाहूंगा जो नीता जी ने रिपीट किया है। आपको अगर थोड़ा सा मीटिंग भी लेना आता है तो आप एक होम मीटिंग का अरेंज कीजिए। जिस बंदे के पास पैसा नहीं है ना, उसका होम मीटिंग अरेंज कीजिए, अपने आप प्रोडक्ट बिकेगा, उसकी आईडी में लगा के काम करवा सकते हैं। हमने काफी बार ये किया है। पर सबके बाद सबके लिए ये नहीं करना है कि अगर आप फिर अपना पैसा लगा के एक्टिव कर दोगे और उसको ये सारी सुविधा ऐसे ही दे दोगे तो उसको इस बिजनेस का वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू होना चाहिए, फिर मदद करना है। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। आरती दुबे जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू। सर, मेरा नाम आरती दुबे है और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके ऊपर अभी डिस्कस भी चल रहा है। तो सर, जिनको असल में नीड है कि वो वर्क करना चाहता है और आगे मेहनत करेगा, तो ऐसे लोगों की हम ऐसे मदद करते, जैसे सर उसको हम पहले तो स्टेटस लगाने के लिए बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल में ये स्टेटस लगाइए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप हमसे उनकी बात करवाए। अगर वो 2 लीड डन करके आईडी लेके आता है सर, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, फिर उनकी आईडी हम एक्टिव करवा देते हैं। अगर वो बोलता है कि मैम मैं मेंबर नहीं ला सकती हूँ, तो उसको होल्ड में रखते हैं सर। उससे बिना आईडी के हम वर्क करवाते हैं, उसको होल्ड में रखकर। जी बिल्कुल ऐसे ही कर। एक भी मेंबर हमारे पास पेमेंट आ जाता है, एक मेंबर का भी, तब फिर भी हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी आईडी में कुछ अमाउंट करके उनकी आईडी एक्टिव करवा देते हैं। तो सेम सर, मैंने ऐसे ऑफलाइन भी वर्क कर रही हूँ, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और ऑनलाइन का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है सर। अभी मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, 2.5 महीने में मैंने रॉयल्टी कर लिया था, और मेरी टीम में 5 लोग ऑलरेडी रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं, और मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है सर। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बड़ी बात की आरती जी आपने। थैंक यू सो मच, जी थैंक यू वेरी सर। मच। तो यही करना है। एक क्वेश्चन आया है तो मैं ले लेता हूँ कि कोई बंदा जो है प्रोडक्ट ले लेता, आईडी निकाल नहीं लगाता, तो हम क्या करें? अरे उसको कोई सब नेटवर्क के लिए नहीं बने होते, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको यूज करने दीजिए। बीच बीच में उसको मैसेज डाला कीजिए, चेक का मैसेज है, कुछ कुछ बार उसको नेटवर्क का इंपॉर्टेंस बताते रहिए। आज नहीं तो कल प्रोडक्ट यूज करते करते वो आपके साथ आ ही जाएगा। लास्ट में एक ही कुलसुम जी बचे हैं, तो उसको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। जी कुलसुम जी, आप बता दीजिए, उसके बाद सेशन को मैं आगे हैंड ओवर कर दूंगा। कुलसुम जी, अगर आप अनम्यूट हो सकते तो हो जाइए। ओके, तो कोई बात नहीं। इस मीटिंग को एंड करने से पहले, जो यहाँ पे रोहित जी मेरे साथ मीटिंग लेने वाले थे, पर वो आज सर के साथ फील्ड वर्क में है, तो मैं सेशन में मैं रीना जी को होस्ट बना देता हूँ। रीना जी, आप मीटिंग को एंड कर दीजिएगा लास्ट में। जी रीना जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। मैं अपना मीटिंग यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। पूरी मीटिंग मैंने ली है, और जितना भी फीडबैक था आपने देखा ही सुना ही। लोगों कितने ध्यान से आपके पूरे सेशन को लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। और यही खूबसूरती है इस डिजिटलाइजेशन की, कि यहाँ पर ऑनलाइन लीडर्स ऑफलाइन वर्क सीखते हैं एंड ऑफलाइन लीडर्स ऑनलाइन वर्क सीखते हैं। और मेरा ये मानना है, और जो मैं एक्सपीरियंस में कर रही हूँ, कि यदि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का तालमेल बनाकर चले तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और पक्की ग्रोथ होती है। हमारे पाँव जो है ना वो पकड़ते हैं इस बिजनेस को। हम इस बिजनेस में जमने का बल रखते हैं। सो सभी को एक चीज कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से बिजनेस की शुरुआत कीजिए, काम की शुरुआत कीजिए। इनकम बहुत बढ़िया आने वाली है। ऑफलाइन में काम करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, जैसे कि ऑनलाइन में काम करते करते हमें पेशेंस की आदत तो हो ही जाती है। और एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, ईगो, कि मैं उसे क्यों टोकूं, मैं उसे क्यों बोलूं, मैं पहले बात करने की शुरुआत क्यों करूं। जिस दिन ये ईगो शब्द आपने अपने अंदर से निकाल लिया ना, उस दिन आपका ऑफलाइन वर्क चलना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि घंटों घंटों हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कहीं पर, किसी भी पब्लिक प्लेस में बैठे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो ईगो होती है कि भाई मैं इसको क्यों बात करने जाऊं, ये भी तो मुझसे बात कर सकती है या कर सकता है। तो वहां पर हमारा ऑफलाइन वर्क कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यदि आप नेटवर्कर हैं और ऑफलाइन में अपनी टीम बड़ी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो अपने अंदर के ईगो को खत्म करना होगा।
बहुत आसानी से पहल करनी होगी, बात करने की शुरुआत करनी होगी। और ये कभी मत सोचिए कि मैं इससे बात क्यों करूं, शायद ये काम ना करे, क्योंकि कई सारे ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि लोगों के मन में आता है कि मैम मैंने इसलिए बात नहीं की कि पता नहीं ये करेगा या नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं लेकिन मैंने कभी बोला नहीं, ये लोग करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो आप पहले से इन सारी चीजों का अंदाजा लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में जा रहा है। कई सारे लोगों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। आपने बात करने की शुरुआत नहीं की और आपके पड़ोस से ही लोग गए और उनके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी इनकम भी यहाँ से लेने की शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। तो हमारा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, और बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे से काम की शुरुआत करनी है। नेटवर्क इंडस्ट्री हमें पोलाइट होना सिखाता है, हमें हम्बल होना सिखाता है, हमें ग्रेटफुल होना सिखाता है। मतलब कि हमारे शब्दों में मिठास होनी चाहिए, हमारी बातों में शालीनता होनी चाहिए, और सामने वाले की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए हमें। और कहते हैं ना, लोगों के लिए थैंकफुल होना सीखिए कि भाई इनकी वजह से हमने ये चीजें सीखी हैं, ग्रेटफुल होना सीखिए। तो ये सारी चीजें हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री हमें सिर्फ पैसा ही नहीं देता, पैसे के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करता है, हमारे टॉकिंग स्किल को भी डेवलप करता है। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ सुनने जानने को मिलती हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के बैकग्राउंड वाले लोगों से मिलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है हर इंसान का, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं। इतने लोगों से मिलना जुलना शायद ही किसी इंडस्ट्री में होता हो। सो बहुत ही खूबसूरत सा बिजनेस है ये, खूबसूरती से कीजिए, खुश होकर कीजिए, इनकम तो आनी ही है। बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर। अब तक आप सब बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश होकर काम कीजिए, खुशियां जरूर मिलेंगी, और टीम को साथ लेकर चलिए, टीम के लिए एक बैकबोन बन के चलिए, एक ऐसा साथी बनकर टीम के साथ काम कीजिए जो कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा, हमेशा अपना हाथ पकड़कर आपको दूर तक अपने साथ लेकर जाएगा। वैसा अपलाइन बनकर काम कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।